अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर। एक बार फिर मौजूद हूं आपके किचन के सेट पर लाइव। आई होप आप लोग सब अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे अच्छे खाने बना के खिला रहे होंगे और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई करें। ये मेरी टैग लाइन है रोज़ की। अच्छा, हम आ जाते हैं रेसिपी पर। तो आज हम बना रहे हैं, जैसे मुझे कॉलर्स, काफ़ी सारे कॉलर्स थे जो बोल रहे थे कि हमें स्नैक्स टाइप कुछ भी सिखाएं, इस तरीके की चीज़ जो हम झटपट बना लें। और एक आई थिंक एक लेडी थी या बच्ची थी जो हॉस्टल में रहती हैं, तो उन्होंने मुझसे ख़ास ये बोला था कि ऐसी चीज़ बता दें जो हम जल्दी से बना लें और हमें अपना पढ़ाई करनी होती है और हम हॉस्टल में रहते हैं, तो उसके हिसाब से। तो मैं आज उसके हिसाब से एक रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ईजी है, क्लब सैंडविच की, चिकन क्लब सैंडविच। और इसमें बोनलेस चिकन है। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ बहुत ईजी से, और घर में जो मौजूद होते हैं सबके वही इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाव चिकन ली है जो कि मैंने फ़िले बनवा लिए थे। जैसे आप पतले पतले पारछे से बन लें ना, वैसे बनवा लें और उसको जो है ना थिन स्लाइसेस की तरीके से काट लें, ताकि आप जब कुक करें तो आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। जल्दी से ग्रिल पैन में कर लें इसको, या फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ईजी है और ये ज़रा चटपटा सा बनेगा, क्योंकि चटपटा आपको पता है कि जो हमारे पाकिस्तानियों का जो टेस्ट बड्स हैं वो चटपटे हैं, तो हमें चटपटी चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो कुछ भी, चाहे कैसी सैंडविच हो, कोई चाइनीज़ हो, उसमें हर चीज़ में हम जो है ना चटपटा एलिमेंट ज़रूरी डालते हैं। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा इसको चटपटा करने के लिए इसमें सबसे पहले हम लेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड होगी रेड पेपर, इसमें हाफ़ टी स्पून होगी ब्लैक पेपर ऐड। इसमें ये गरम मसाला है जो मैंने ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून। इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबल स्पून। इसमें जाएगा 1 टीस्पून चिली सॉस। तो चिली सॉस ज़रा सा वो आ जाएगा इसमें फ्लेवर। ठीक है। और ये है सिरका, और इसके अलावा सिरका आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, ऑल्टरनेटिव। अच्छा, इसमें अंडे ऐड होंगे जो एक लेयर सी बनती है। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बजट में आ रहा है तो। मैं ज़रा बजट फ्रेंडली बना रही हूँ तो हमने चीज़ स्लाइस इसमें ऐड नहीं किया। मेयोनीज़ भी हमने थोड़ा सा लिया है इधर, तो ये आप 4 टेबल स्पून में मेयोनीज़ ले लें जो आप स्लाइस पे थिनली इसको फैला दें। तो इस सबसे पहले मैं आपको इसकी मैरिनेशन बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें गार्लिक ऐड होगा चॉप करके। अच्छा, इस चिकन को आपने जो है ना मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे तो छोड़ना है, क्योंकि 1 से 2 घंटे अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपकी डिश जो है ना अच्छी बनती है। अगर आप मैरिनेशन नहीं करेंगे ना तो डिश जो है वो इतनी अच्छी बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखना है आपने। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड होंगी। वेजिटेबल्स मैंने आपको नहीं बताई हैं, वेजिटेबल्स उस साइड पे रखी हुई हैं। इसमें टोमेटोज़ ऐड होंगे स्लाइसेस, और इसमें किकम्बर्स भी ऐड होंगे, और इसमें सलाद पत्ता भी ऐड होगा। वो भी आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप ऐड करना चाहें, लेकिन क्यूकम्बर और टोमेटो के बगैर बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि उससे जो बिल्कुल ही जो सैंडविच है मज़ा नहीं आता। वैसे तो सादा सैंडविच भी बना सकते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो जल्दी से आपने चिकन को मैरिनेट करके पहले से ही रखा हुआ है, चिकन को कुक किया आपने और चिकन को निकाला और ग्रिल पैन में आपने उसको फ्राई किया। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके, ऑयल भी ज़्यादा नहीं डलता इसमें, तो हेल्दी सा एक आपका सैंडविच बन गया। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं, ये वाइट ब्रेड लिया मैंने, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं इसकी जगह हेल्दी वे के लिए। तो ये ऑल्टरनेटिव इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं घर में अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वाइट ब्रेड जो है वो इतनी जल्दी हज़म नहीं होती। तो ये बच्चे वगैरह तो इजीली खा लेते हैं, उनको हज़म हो जाती है, लेकिन जो बड़े होते हैं तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। और ये मैदा जो वैसे भी आपको पता है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कभी कभी जैसे कुछ लोग हैं उनके टेस्ट बर्ड, वही मैं जो आपसे बात करी थी कि टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं हुए होते, वो जो है ब्राउन ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप आदत डालेंगे ब्राउन ब्रेड की तो आपको ब्राउन ब्रेड भी अच्छी लगने लगेगी। लेकिन ब्राउन ब्रेड जो है उसमें ऐसी ब्रेड ना लें जिसमें सिर्फ कलर चढ़ा हुआ हो। कुछ ब्रेड्स ऐसी भी होती हैं जिसपे कलर चढ़ा हुआ होता है। ब्राउन ब्रेड प्रॉपर जो व्हीट की ब्रेड होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों से एक कुछ नया टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हमारा शो देख रहे हैं और हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर भी सामने चल रहा होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों से वही सेहत के हवाले से ही बात करूंगी। मैं तो यूजुअली वो जो मैं करती हूँ डाइट के हवाले से, आज हम डाइट के हवाले से बात करते हैं कि आप लोग की क्या डाइट है, आप लोग डेली क्या लेते हैं खाने में, कि आप लोग जो है ना अपने आप को सेहतमंद रखें। और जैसे आप लोग घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका कैसे ख्याल रखते हैं,
इसमें मैंने हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया। ठीक है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें लाइव, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। अच्छा 1 टीस्पून। अच्छा रेड पेपर से ना, रेड पेपर जब ऐड होती है ना इसमें, 1 टीस्पून रेड पेपर ऐड की तो इससे बहुत अच्छा, इसको सोया सॉस और चिली सॉस मिलके ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है, चटपटा सा बन जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको गरम मसाला नहीं पसंद तो आप नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं ऐड करें। काली मिर्च और रेड पेपर और ये सोया सॉस से भी आपका जो है ना चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। सोया सॉस हम इसमें पूरा ऐड कर लेते हैं। ये चिली सॉस है 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसको मैरिनेट ज़रूर करना है आपने। इसमें 1 टीस्पून मैं सिरका ऐड कर लूँगी। अब इन खाली बोल्स को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनका काम ख़त्म हो गया। अच्छा स्लाइसेस को जो है हम सेक के रख लेंगे। मैं इस चिकन में मिक्स कर लूँ इंग्रेडिएंट्स, फिर जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल ऐड कर लें आप, और इसको 2 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। वैसे ओवरनाइट भी अगर आप रखेंगे ना तो आपकी चिकन बहुत अच्छी सी बनेगी, क्योंकि जो मैरिनेशन का मकसद जो होता है ना नाजरीन, वो ये होता है कि मैरिनेशन से आपके जो स्पाइसेस होते हैं, वो जो नए सीखने वाले, मैं उनके लिए बता रही हूँ, नए बच्चे जो हैं, कि स्पाइसेस सारे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके मीट में। ओवरनाइट, इवन मैं तो ओवरनाइट भी रखती हूँ चिकन को। जैसे आपने अगर सैंडविच बनाना है, आप जैसे 1 दिन पहले की तैयारी जो है खाने की अपनी 1 दिन पहले कर लें, ताकि जिस दिन आपने खाना बनाना है तो आपको देर ना लगे किचन में, सारा दिन ना गुजरे आपका। आप 1 दिन पहले मैरिनेशन कर लें चिकन का और डिसाइड कर लें, मेन्यू बना लें। ये भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेन्यू बना के रख लें, अपने फ्रिज पे लगा दें, जिसमें सारी चीज़ें आपने लिखा हुआ है कि इस दिन आपने लंच में ये बनाना है, ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, इवनिंग में ये बनाना है और डिनर में ये बनाना है। उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। ठीक है, यहाँ पे मैं पैन रख देती हूँ। पहले हम अपने थोड़ी देर हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा इसके अलावा नाजरीन, यहाँ पे मैंने जो है हरी मिर्चें रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। हरी मिर्चों का सालन भी हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, वो झटपट से बनता है क्विकली बड़ा, तो वो भी हम तैयार करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे मैं पहले स्लाइसेस को जो है कट कर लेती हूँ, उसके साइड्स। चिकन को हम यहाँ रख लेते हैं अपने कटिंग बोर्ड पे, क्योंकि स्लाइस जो है ना ये हवा से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो इसको हमने, पैन को हम गरम कर लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन है ना तो ग्रिल पैन से आप, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। आई थिंक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? हेलो। अच्छा नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई आई थिंक। मुझे आवाज़ तो आई थी किसी बच्ची की। अच्छा ये मैं स्लाइसेस के कॉर्नर कट कर रही हूँ। ठीक है, कॉर्नर क्योंकि खाते नहीं हैं लोग, और ये कॉर्नर ज़ाया नहीं होते, ये मैं आपको बता दूँ। ये कॉर्नर जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आप इसको फेस्ट नहीं करें, आप इसको फेंकें नहीं गार्बेज में। आप इसके ब्रेड क्रम्स नहीं बना रहे तो आप इसको चिड़ियों को डाल दें बाहर, वो खा लेंगी, क्योंकि इसमें भी एक सवाब है कि बाहर जो है आप घर के बाहर एक बोल रख दें पानी का, और एक रख दें कोई बोल जिसमें आप खाने पीने की जो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि परिंदे भी खा लेते हैं, तो उसको डस्टबिन में डालने से अच्छा है कि आप उसको, इसके लिए ना मैं ब्रेड नाइफ़ लेती हूँ, उससे सही होगा। गलत नाइफ़ ले ली थी मैंने, तो ब्रेड नाइफ़ से ये ब्रेड कटेगी सही से। इसके साइड्स। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सीमा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। सीमा लाहौर से। कितनी क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है मुझे तो। नहीं, सीमा, सीमा आवाज़ आ रही है मुझे, तो मैं सो खुश हो रही थी कि मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। नो मैम, समीना। समीना, अब जी सही सही। अच्छा अच्छा समीना, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारा शो देख रही हैं आप? जी मैं रोजाना देखती हूँ आपका शो। आज मैंने आपको दूसरे वो मॉर्निंग वाला शो है ना, उसमें से देखा आपको मैंने। अच्छा, मॉर्निंग शो भी देखा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, उसमें आप गई थी ना। ये बताएं आज क्या कुक कर रही हैं आप घर में? कुकिंग क्या कर घर रही में हैं? आज मुझे फ्राइड राइस बनानी है। क्या बनाएं? फ्राइड राइस बनानी है। फ्राइड राइस बनाएं, अच्छा। फ्राइड राइस वैसे मैं बना चुकी हूँ। ये बताएं मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की है आपने? मैंने कल केक बनाया था। अच्छा, कैसा बना, पतीली में? जी क्या? बेस्ट आपका वो था, केक बनाया जो आपने ओवन के बताया था। अच्छा, तो कैसा बना? बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अच्छा बना, चले शुक्र है। अच्छा, राइस हुआ? जी। तो इसका मतलब है आपको आपको आ गया पतीली में केक बनाना। जी आप मुझे फ्राइड राइस दोबारा बनाना सिखा दें। फ्राइड क्योंकि राइस जो दोबारा मैंने बनाऊं? जी तो आप ऐसा भी कर सकती हो वैसे कि आपको इजी रहेगा, यूट्यूब चलाती हो? यूट्यूब जी पे जी मेरी रेसिपी है फ्राइड राइस की, वो ओके ठीक है, तो आप उस पर देख लेना। और उस दिन ओके हम, मैम। हाँ, कोई और रिक्वेस्ट है तो बताओ, जो मैंने चीज़ नहीं बनाई हुई ना, तो आपके लिए मैं वो बना दूंगी, ठीक है? जी मैम। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग समीना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की थी और केक की, और केक अच्छा बना। तो यही खुशी होती है नाजरीन के हम रेसिपीज़ जो है ना, वो लोग जब ट्राई करते हैं ना आपकी, तो फिर एक आपको खुशी महसूस होती है कि भाई आपने कुछ अकॉम्प्लिश किया है, कि आपने बना के कुछ खिलाया है जिनको लोगों को पसंद आया है वो। तो ये बात होती है सारी। अच्छा, ये जो है आप ग्रिल पैन पे करेंगे ना तो बहुत अच्छे सीखेंगे, एक उस पर मार्क सा आ जाएगा। मैंने तो ये सिंपल जो है हमारा, मैंने पहले इसलिए सेक लिया है क्योंकि हम जब चिकन रखेंगे ना, चिकन के लिए हमें ऑयल डालना है, और मुझे स्लाइस जो हैं वो सिर्फ सेकने हैं पैन के अंदर, तो इसलिए मैंने पहले इस स्लाइस को सेक लिया। और बड़े मज़े के ये क्लब सैंडविच बनते हैं। आप इनको, चिकन को ऐसा भी कर सकते हैं कि चिकन को आप फ्रीज़ कर दें, ठीक है, मैरिनेट करके थोड़ी देर 1-2 घंटे मैरिनेट करके फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करके आपने 1 हफ़्ते बाद भी बनाना है तो आप बना लें, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रखें फ्रीज़र में। अच्छा, फ्रीज़र में ज़्यादा देर जो सामान रखते हैं ना लोग, गोश्त, मुर्गी, तो वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं होती, उसमें बहुत स्मेल आ जाती है, तो वो काम ना करें तो अच्छा है। आप लोग यूजुअली जो है ना, लोग इतने महीनों रखते हैं, महीनों सामान जब रखेंगे ना आप फ्रीज़र में, ऐसे सामान रख सकते हैं आप कि मैदा रख लिया आपने, मसाले रख लिए, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में। लेकिन आपने खाने पीने की चीज़ें ना बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करनी महीनों। आपको पता है हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। मैं यहाँ अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये डिस्टर्ब कर रही हैं। खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा आपने फ्रीज़ नहीं करनी है, जिससे वो उसमें बैक्टीरियाज बहुत आ जाते हैं। इवन हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। ये ज़्यादा गर्म हो गया है। अच्छा, क्लब सैंडविच झटपट बन जाते हैं, इसलिए मैं बड़ी स्लोली बनाना सिखा रही हूँ आपको। यहाँ से हम ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और अपना हम काउंटर साफ़ कर देते हैं। चिकन फिर हम बना लेंगे। अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा लाइव नंबर चल रहा होगा हमारे प्रोग्राम में, हमसे चिट चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, इसी हवाले से बात कर सकते हैं आप कि आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप फ्रीज़ करने की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको क्या चीज़ किस तरीके से फ्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। जैसे इवन जैसे हमारे फ्रिज में होता है, सब्ज़ियाँ होती हैं, कोई सब्ज़ी होती है जो आप नहीं कर सकते फ्रीज़, ठीक है, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है करने का, तो वो भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। यहाँ पे हमारे ये सारे ब्रेड स्लाइसेस ब्राउन हो गए। अच्छा, ब्राउन होने का मकसद ये है कि आप वैसे स्लाइस पे ही बना सकते हैं, लेकिन एक जब ब्राउन करते हैं ना स्लाइस को, तो एक अच्छा सा क्रंची सा फील आता है,
तो वो बड़ा मज़ा आता है। इसको मैं साफ़ कर लूँगी और इसमें हम ऑयल ऐड करके चिकन डालेंगे। ठीक है, चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और बड़ी जल्दी से बन जाएंगे ये। आई होप कि जो नाजरीन जो मुझसे पूछ रही थी, जिनको झटपट रेसिपीज़ चाहिए थी और स्नैक्स की रेसिपीज़ चाहिए थी, वो मेरा शो देख रही होंगी, मुझे कॉल करें और मुझसे बात करें और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लेती हूँ, चिकन के फिलेस। मैरिनेट नहीं, वैसे हमें टाइम नहीं मिलता शो, क्योंकि हमारा लाइव शो होता है तो हमें मैरिनेशन का टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी टिप्स दें, बताएं कि किस तरीके से आप। ऑयल मैंने देखे बहुत कम रखा है। थोड़ा सा ये टेढ़ा सा हो रहा है, इस पे हम स्टैंड रख देंगे ताकि हमारा पैन जो है वो अब सही है। इसमें मैंने सिर्फ गार्लिक ऐड किया था। मैं आपको ये बता रही थी कि आप ग्रिल पैन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ग्रिल पैन से क्या होता है, मार्क्स, चिकन पे मार्क्स आ जाते हैं बहुत अच्छे ग्रिल के, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी सेट नहीं हो रहा इसके ऊपर। सही है। अच्छा, इसको जो है गार्लिक को मैं इसके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ। इसको साइड पे रख देते हैं हम। इसको हटा ही देते हैं, ये मुझे तो यही सही। बहुत इजी देखिए चिकन है ये पकेगी। इसमें थोड़ी सी घास उड़ती है, वही हमारे जो स्टूडियो है उसमें धुआं थोड़ा सा भर जाएगा, क्योंकि चिकन अगर जैसे आप उसमें बनाएंगे ग्रिल पैन में तो उसमें तो ज़्यादा उड़ता है थोड़ा, तो ध्यान से आपने कुक करना है। क्योंकि बच्चे, मैं ये देखती हूँ बच्चे देख रहे होते हैं हमारा शो, छोटे छोटे। एक साइड से अच्छे से ये कुक हो जाए ना, तो फिर आपने दूसरे साइड से इसको बनाना है। ठीक है, जब तक हम जो है ये कुक हो रहा है, हम इसमें अंडे जो है ये फेंट लेते हैं। इसी पैन में हम इसको साफ़ करके अंडे का ऑमलेट टाइप जो नहीं होता, इसमें काली मिर्च और नमक, दैट्स इट। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? आप बात करवाए ना हमसे? जी, बात करवाए ना। अब हेलो, हेलो जी, शेफ़ शाजिया बात कर रही हूँ मैं। आप कौन बात कर रहे हैं? ठीक है। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आ रही है आपकी बहुत अच्छे से आवाज़। आ रही आवाज? कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं शेफ खुशबू बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है। ठीक, आपका नाम मेरे समझ नहीं आया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी रेसिपी बना रही है। अच्छा, ट्राई की मेरी कोई रेसिपी आपने? लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई नाज़रीन, दोबारा कॉल कर लीजिए आप हमें। अच्छा, ये मैंने अंडे फेंट लिए अच्छे से। इसमें मैं अच्छा, यहाँ पे सारा ऑयल उड़ रहा है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये जो जब आप चिकन फ्राई करते हैं ना आप इस तरीके से,
तो वो इसमें होता है ऐसा, थोड़ा सा मैश होता है। इसमें नमक चुटकी ऐड करूँगी मैं, 2 चुटकी, और सिंपल इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून, लेस देन 1/4 टीस्पून, दैट्स इट। इसका हम सिंपल सा ऑमलेट बना लेंगे, इसी पैन में बना लेंगे हम। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ चिकन को भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम हरी मिर्चें वाला सालन जो है उस पर भी आ जाते हैं। उसकी मिर्चें मैं वॉश कर लेती हूँ, हरी मिर्चों को। सिंपल सा सालन है ये, बहुत इजी। ये वही उन्हीं बच्चों के लिए जो यंग बच्चे जो सीखना चाह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। मैं पिंडू से सिद्रा बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से सिद्रा, कितना प्यारा नाम है सिद्रा। सिद्रा कैसी हो आप, पढ़ती हो? जी मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 10 क्लास में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 10 क्लास में मैं। 7 क्लास में, छोटी सी हो अभी। शौक है कुकिंग का? जी मुझे बहुत। अच्छा, क्या पका लेती हो सबसे अच्छा, ये बताओ। मैं क्या बनाया? मैंने चिकन पुलाव बनाया। चिकन पुलाव बना लिया, इतनी छोटी हो अभी। वाह भाई, किससे सिखाया? 7 में 10 क्लास में पढ़ती। मम्मा ने सिखाया? नहीं, आपने जो कल बनाया। अच्छा, मेरी रेसिपी जो कल बनाई थी। वाह, कैसा बना? बहुत अच्छा बना। इजी? अच्छा, थैंक यू सो मच। इजी था ना रेसिपी? बहुत। एक वो होता है ना जो आपको यखनी वाला पुलाव, उसमें बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया कि इजी वाला पुलाव जल्दी से बन जाए। मम्मा ने पसंद किया? बहुत किया। अच्छा, ये बताओ, कोई और रिक्वेस्ट करेंगी आप? अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि गुलाब जामुन बनाने में सिखाए। क्या नहीं सिखाई? गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन मैं बनाती हूँ, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह गुलाब जामुन ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। और बहुत इजी रेसिपी बनाऊंगी, आप बना लोगी आराम से। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा नाज़रीन, कल मैंने पुलाव बनाया था, देखिए आज इन्होंने ट्राई भी कर लिया और बहुत अच्छा बना, मुझे खुशी हुई। मैंने बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि इतने कॉलर्स होते हैं वो जो यंग कर रहे होते हैं मुझे, और इवन ये स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, वो भी बोल रही हैं कि ऐसी चीज़ें बताएं जो झटपट बन जाएं। तो उनके लिए मैंने ये सैंडविच भी तैयार कर रही हूँ, तो आई होप वो देख रही होंगी शो हमारा। चिकन को हमने अच्छे से सेकना है, क्योंकि ये फ्रेश चिकन है, कच्ची ना रह जाए। इस पर गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे जब तक हम इसको कुक करेंगे। इसके साथ ही मैं वेजिटेबल्स जो है, जो इसमें हम जाएगा, जो सैंडविचेस में जाएंगे, वो मैं काट लेती हूँ। अच्छा, मैंने देखें ये इसकी पील नहीं उतारी। क्यूकम्बर की लोग पील उतार के खाते हैं, तो आप क्यूकम्बर को अच्छी तरह धो लें, लेकिन आप इसकी पील ना उतारें। आपको पता है इसकी पील में सबसे ज़्यादा फाइबर है और 99% इसमें वाटर होता है क्यूकम्बर में, तो इससे स्किन बहुत अच्छी होती है। इसको आँखों पे रख लें आप, इसके स्लाइसेस, आपके आँखों के जो डार्क सर्कल्स हैं वो सही हो जाएंगे। चिकन को भी हम साथ साथ देखते रहते हैं। जो थोड़े से मोटे पीस हैं ना, इसको हम कट कर लेंगे। एक क्यूकम्बर ले लिया मैंने, एक टोमेटो ले लिया। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल कट गई नाज़रीन। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमें हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी सवाल खाने के हवाले से, फूड के हवाले से हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, जैसे मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से फ्रीज़ करनी चाहिए चीज़ें। ये चिकन जो है
अच्छे से मैं इसलिए कुक कर रही हूँ क्योंकि हमने मैरिनेशन नहीं किया। अगर ये मैरिनेट हुई भी होती ना नाज़रीन चिकन, तो चिकन ने बहुत जल्दी कुक हो जाना था, क्योंकि टेंडर हो जाती है चिकन जब मैरिनेट हो जाती है तो। अंदर तक कुक होना, कच्ची चिकन बिल्कुल भी नहीं खानी होती। चिकन को आपने सही से कुक करना है। अगर अच्छा नाज़रीन कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं कि आज क्या कुक किया घर में आपने? मेरी बेटियां आपकी रेसिपी कौन वो सी खा रेसिपी बनाई? लेती वो। आज उन्होंने चिकन बनाई है। चिकन बनाई है? नहीं, मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की? आपके पीछे बनाई थी, पकोड़े बनाए थे और कड़ी अच्छा, पकोड़े भी। कल मैंने और पुलाव बनाया था, वो ट्राई किया आपने? वो शो शायद मैं घर में नहीं थी तो वो नहीं देख पा रही। अच्छा, तो चलें कोई मसला नहीं है, आप जो है वो शो यूट्यूब पे देख हाँ, लीजिएगा। ठीक है। मेरी बेटियां आप मैं भी शौक से देखती हूँ, मेरी बेटियां भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का हमें, बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? बस आप मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मैं रोजाना देखती हूँ आपकी रेसिपी अच्छा देखती हूँ तो ठीक है, बस इतना ही काफी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी लेकिन बहुत है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी नहीं है। बहुत खुशी होती है, आप लोग कॉल करते हैं हमें, हमसे बात करते हैं, जी प्रोग्राम को पसंद करते हैं, तो हमें बहुत जी, खुशी होती है। इसी आपकी तरह देखते आवाज रहें। भी बहुत मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, आप बस इसी तरह सुदासती मुस्कुराती रहे। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये चिकन हमारी फ्राई हो गई। अब मैं इस पैन को जो है वॉश करूँगी नाज़रीन। अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना, अंडा फेंट के रखा था मैंने सिंपल, तो इसमें ऑमलेट की तरह इसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ काली मिर्च और नमक ऐड किया मैंने। इसको हमने एक स्लाइस में ना लेयर्स में रखना है, ठीक है। और बड़ा इससे भी ना क्लब सैंडविच बड़ा मज़े का लगता है। तो मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, इसके साथ हम स्पैचुला लेना है हमें। स्पैचुला हम इससे कर लेते हैं, ठीक है। इससे आप, अगर आपको आता है, वैसे आप स्पैचुला से करें तो अच्छा है, क्योंकि कुकिंग में जो ना जिनको प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस आपको पता है काम से ही आती है। काम करेंगे किचन में आप तो आपको प्रैक्टिस आएगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपसे जो है ना ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी, किस तरह करना है। जो मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, जो यंग बच्चे हैं जो सीख रहे हैं अभी, क्योंकि कॉल भी हमें वही कर रहे होते हैं, और जो घर की लेडीज़ होती हैं जो कर रही होती हैं किचन में काम सालों से, हाउसवाइफ होती हैं ख़ास तौर पे, तो उनको तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कुकिंग करने की, हर चीज़ हैंडल कर लेती हैं वो, और अच्छे अच्छे खाने बना रही होती हैं घर में, ठीक है। तो ये हल्का हल्का हमने इसको सेकना है। इसको हमने चिकन के साथ रख देती हूँ मैं इसको। ये हो गया। अंडे को ज़्यादा कुक नहीं करते, अगर अंडे को आपने ओवर कुक कर दिया तो अंडा हो जाएगा रबड़ जैसा बन जाता है। अंडा फटाफट ही कुक हो जाता है, ठीक है। इसको हम इधर चिकन के साथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हम असेंबलिंग जो करेंगे इसकी अपनी बाद में करेंगे, ठीक है। तो असेंबलिंग हम आपको बाद में दिखा देंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं हरी मिर्चों के सालन पर, कि बहुत इजी है ये। जैसे वो मुझसे पूछ रही थी ना कि कोई इजी डिश बताएं, तो 2 तरह के, वैसे बहुत तरह की हरी मिर्चों का सालन बनता है, लेकिन मैं जो हूँ आपको सिंपल और इजी बताऊँगी, ठीक है। एक भरी हुई मिर्चें भी बनती हैं, वो ही बना सकते हैं आप। उसमें आप हरा धनिया मिर्चों में ऐड कर लें, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं, अच्छा नाज़रीन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कौन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरीन है। महरीन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं डीजी खान से। डीजी खान से। अच्छा, ये बताएं क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं, कौन सी क्लास नहीं में तो पढ़ती? पढ़ाई नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ है और साउंड कर रही है, लेकिन आप बिल्कुल बच्ची, मैंने कहा कोई बच्ची ने कॉल किया है। नहीं नहीं, अच्छी आवाज़ है हूँ। आपकी, अच्छी आवाज़ है। अच्छा, ये बताएं कि आपका शो मुझे अच्छा लगता है, वही तो देख रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं आज क्या कुक किया, घर वालों को क्या खिलाया बना के? मैं तो कुछ नहीं कुक करती, बस अच्छा, अपने कुकिंग। बच्चे को संभालती हूँ। अच्छा, तो मेरी कोई रेसिपी ट्राई आपके करें ना? नहीं नहीं, मैंने आपके बाल देखे हैं, आपके बाल बहुत लंबे लंबे, आप क्या लगाती हैं मुझे तो बताओ। अच्छा पता है आपको, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर मैंने ये टिप भी दी हुई है, मैं 3-4 तेल मिला के अपने बालों में लगाती हूँ। चले, मैं आपको बता देती हूँ लाइव ही कि मैं क्या कौन कौन से तेल लगाती हूँ, आप लिख लें, याद रहे तो हाँ, आपको। बता दो। उसमें सरसों का तेल है, ठीक है, जैतून आप का मुझे तेल है। बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, थैंक यू। सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है, वो जैतून वही ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल है। अच्छा, एक जो 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लगाती हूँ, वो एक है अनियन ऑयल, प्याज का तेल, घर में भी बना सकते हैं आप लोग वो, और बाज़ार में भी मिलता है, और एक है कैस्टर ऑयल। ये ऑयल सारे आप मिला लें, मिक्स करके रख लें। अच्छा, जब आपने लगाना हो ना बालों में, ऑयल को एक कटोरी में डाल के आपने गरम कर लेना है, थोड़ा सा नीम गरम करके, तो फिर उसको आप रुई से लेके, कोई कॉटन लेके अपनी जड़ों में लगाएं, ऐसे ऐसे सारी जगह। अच्छा फिर मुझे आपके ये बाल बताओ बहुत मेरे अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा बेबी 8 माह का है, उसको क्या खिलाऊं, कौन सी खुराक दूं? 8 माह का तो बहुत छोटा है, उसको आप सॉफ्ट ग़िज़ाएँ खिलाएं। मैं आपको, अगर आपको उसको हेल्दी करना है, एक तो साबूदाना जो है ना बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, छोटे छोटे टॉडलर्स के लिए साबूदाना बनाएं, वो खिलाएं, उससे उसको भूख भी लगेगी। केला खिलाएं मैश करके, चिकन को केला बॉईल खिलाती करके हूँ। उसमें थोड़ा सा फ्लेवर करके उसको वो खिलाएं उसको, ठीक है। फिश ले लें, ठीक है। फिश को भी आपने बॉईल करके आपने मैश करके खिलाना उसको, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को दे शुक्रिया। सकते हैं, उससे ताकत आती है। और मैं भी सब्जियां बहुत कमजोर हूँ, मुझे भी कोई अच्छी सी खुराक बता दें। आपके लिए, बड़ों के लिए तो बहुत सारी खुराक हैं। आप खाती वीक तो हैं? हूँ पर मोटी नहीं होती। अच्छा, मोटी नहीं होती, मोटे होने के लिए तो कम लोग होते हैं जो मोटे खूब सारा खाएं मीठा आप मोटी हो जाएंगी हमें तो दुबले इतनी रहने के लिए कमजोर है, मुश्किल इतनी होता है। कमजोर हूँ, आप देख कर ही डर जाओगी। हाँ, इतनी कमजोर हूँ, आप तो देख कर ही डर जाओगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप ना मीठा खाना शुरू कर दें। मीठा अच्छा हलवे नहीं लगता, खाएं, क्या हलवे, करूँ? घी के, मीठा अच्छा असली नहीं घी। लगता। हाँ, मीठा तो अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ? नहीं पसंद? नहीं। हाय, मीठे खाने का तो मैं इतनी शौकीन हूँ, आपको पता है, वजन इतनी मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ मैं, कि मोटी ना हो जाऊँ, मोटी ना हो जाऊँ, इतनी टेंशन होती है। कम कम खाती हूँ, मीठा कम खाती हूँ, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये आप पहली खातून है जो बोल रही हैं कि मोटा होना है। पता है, स्लिम होना अच्छा होता है वैसे, लेकिन ये कि आप खाना शुरू करें, खाना प्रॉपर, सुबह दोपहर शाम, आपका वजन बढ़ टाइम जाएगा। पर नहीं खाती खाना। नहीं बढ़ रहा? टाइम पर तो खाना नहीं खाती ना मैं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुझे बिल्कुल अब। आवाज आ रही है? अच्छा, ऐसा करेंगे हम, इस पे भी बात करेंगे अपने शो पे, ठीक अल्लाह। है। अच्छा नाज़रीन, कॉल कट हो गई, तो इनको अपना वज़न बढ़ाना है। वज़न बढ़ाने के लिए तो बहुत आसान है, वज़न बढ़ाने के लिए तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं किसी से। अल्लाह मियाँ ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, वो सब खाएं आप आपका वज़न वैसे ही बढ़ जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन मैंने हरी मिर्चों के सालन के लिए सिर्फ प्याज डाली है और ज़ीरा डाला है, ऑयल डाला था। इसके साथ मैं अब हमारे पास टाइम भी कम होता जा रहा है तो मैं रेसिपी भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँ टाइम से पहले। वैसे तो हो जाएगी, झटपट रेसिपीज़ हैं ये, अगर जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में ये दोनों रेसिपी बन जाएंगी। ये हमें प्रोग्राम का टाइम पूरा भी करना होता है, हमें उसमें बनाना होता है। अच्छा, ये मैं लहसुन ऐड कर देती हूँ उसमें, मैंने 1 जवा ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी, यहाँ से हम कचरा हटा देते हैं ताकि हमारा काउंटर मैसी ना लगे। अनियन को ना ज़्यादा कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने।
इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ ताकि हमारी अनियन ओवर कुक ना हो जाए, काली ना हो जाए। बस ये ध्यान रखना है। खाना कोई भी बनाएं आप, आपने अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बहुत ज़्यादा जहाँ आपने ब्राउन कर दिया ना तो आप समझें आपकी डिश हो गई ख़राब। यहाँ पे मैं आधा टमाटर लेती हूँ, इसको कर लेते हैं चॉप रफली, और अपने उसमें डिश में डालेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ऐसी आसान डिशेस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि आप सब बच्चे जो देखते हैं ना मेरा शो, बच्चियाँ, वो सब बना लेंगी आराम से। हरी मिर्चों का सालन तो वैसे बड़ों को पसंद होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, घर में कोई 1-2 डिशें बनानी है आपने, उसके साथ हरी मिर्चों का सालन भी ऐड कर दें। इस तरीके से उसको कॉम्बिनेशन करें। सिर्फ हरी मिर्चों का सालन नहीं होना चाहिए, उस पर घर वाले खुश नहीं होंगे कि आपने सिर्फ हरी मिर्चों का सालन बना के सामने रख दिया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं रुखसाना बात कर रही हूँ शोपुरा से। कैसी हैं रुखसाना आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। मैंने आपका पहले भी देखा है प्रोग्राम, अब ये दूसरा करेंगे आप? समझ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। प्रोग्राम आपने पहले भी देखा है? अच्छा, आपने कोई रेसिपी मेरी ट्राई की? अच्छा नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ ऐड किए, थोड़ा सा पानी ऐड किया था, ठीक है, लाल मिर्ची ऐड की है। अब मैं इसमें ये इनको साइड पे रख देती हूँ, काली मिर्च इसमें ऐड नहीं होगी। इसमें ऐड होगा थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने शुरू में भी ऐड किया था, थोड़ा सा और हम ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड होगा गरम मसाला, ये भी चटपटा सा बनेगा। और इसमें ये है हमारे पास चाट मसाला, ये ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला ना लगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों के आप ये ऊपर से डंठल हटा दें। एक इंग्रेडिएंट इसमें रह गया है, जो धनिया पाउडर है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। बस यही इसमें टोटल यही मसाले हैं, ठीक है। आप इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे तीखा खाते हैं ना जो लोग। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं हमारे साथ? मैं कागान से सनम बात कर रही हूँ। सनम बात कर रही है, कितना प्यारा नाम है सनम। कागान से। कागान से? भाई नारायण से। नारायण से मेरी फेवरेट जगह है वो। आइए कभी? नहीं, नारायण कागान नहीं गई, वैसे गई हूँ और जगह। नारायण कागान जाना है मुझे। क्या बना रही है इस वक्त? अभी मैं हरी मिर्चों का सालन बना रही हूँ। और आप देख नहीं रही क्या शो? मैं रोजाना देखती हूँ, बहुत पसंद से आपका शो। अच्छा, हरी मिर्चों का सालन बना रही हूँ और क्लब सैंडविच। न्यारी बनाए कभी ना? न्यारी? सॉरी, न्यारी बनाए? न्यारी निहारी? चले ठीक है, आपकी जो है रिक्वेस्ट मैंने लिख ली है, अपने पास नोट डाउन कर ली है। और आप बताएं कि आज आपने क्या कुक किया? आज मैंने कढ़ी बनाई है, पकौड़ा वाली। अच्छा, मेरी रेसिपी ट्राई की? मैंने भी सिखाई थी कढ़ी। कब सिखाई थी? मैंने तो नहीं देखी है। नहीं, फिर आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, मैं बना चुकी हूँ कढ़ी शुरू के शोज में अपने। आपका टीवी का वॉल्यूम खुला है आई थिंक, इसको स्लो करें। टीवी का वॉल्यूम बंद करो, टीवी का वॉल्यूम बंद करो, वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी।
अब आ रही है आपकी आवाज़, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ये बात सही बात है। अच्छा ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ। अच्छा अच्छा, कुछ पूछना चाहेंगी मुझसे और कोई रिक्वेस्ट करना क्या चाहेंगी? पूछना चाहूंगी? नहीं कुछ भी नहीं, बस आप मुझे निहारी का तरीका कल बताना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं निहारी बनाऊंगी अब। ठीक है, शो पे चिकन की बना सकते हैं हम, मटन की नहीं बना सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा नाजरीन, इसको जो है मैंने, अब हम इसको सिमरिंग के लिए रख देते हैं ताकि हरी मिर्चें जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और ये कुक हो जाएंगी। और हम आ जाते हैं अपनी असेंबलिंग पर। जो हमारे क्लब सैंडविच है उसकी पहले हमें काउंटर साफ़ करना होगा, क्योंकि काउंटर हमारा हो रहा है मैस। थोड़ा सा टिश्यू पेपर से, बहुत ज़्यादा मैस ना हो। पहले मैं कटिंग बोर्ड साफ़ कर लेती हूँ। कटिंग बोर्ड मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ, उसमें मुझे चिकन जो मेरी कुक हुई हुई है उसको मुझे कट करना है। ठीक है, वो दिखाना है आपको। ये काउंटर को मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे ही हमने दोनों डिशेस को सर्व करना है। सिंपल सी हरी मिर्चों का सालन है ये, कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत इजी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप इसको कट करके भी बना सकते हैं। कट करके बनाएंगे ना तो ज़रा सा उसके दाने निकल आएंगे ना बाहर, तो वो स्पाइसी बहुत लगेगा सालन, इसलिए मैंने उसको बीच से स्लिट नहीं किया। यहाँ पे हम इसको चिकन को रख लेते हैं। अब इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इसको चिकन को आप मैरिनेट करेंगे ना तो ये बहुत जूसी बनेगी। इसको इस तरीके से आपने काटना है, ठीक है। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना सैंडविचेस, बिल्कुल वैसे बनेंगे आपके। आप रेसिपी फॉलो करें मेरी बिल्कुल सैंडविचेस की, और बहुत मज़े के बनेंगे। जैसे आपको शाम को चाय के वक्त, बल्कि इवन मैं तो लंच के तौर पे भी ये चिकन सैंडविच खा लेती हूँ, जो लोग डाइट करते हैं। जैसे हमारे पास कॉलर थी, वो कह रही थी वज़न बढ़ाने के लिए, तो आई वॉज़ वंडरिंग कि वज़न बढ़ाने के लिए भी पूछना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जेनेटिकली उनका वज़न नहीं बढ़ता है, मैंने ये देखा है। उनको जो है ना बहुत कोशिश करनी पड़ती है अपना वेट पुट ऑन करने के लिए, तो उसके लिए आप फैटनिंग चीज़ें खाएं, आप ऐसी चीज़ें खाएं, आलू खाएं, सही है आप। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कैसी हैं आप? नाम बताएं, आपका नाम? आपने मेरा नाम लाइका है। राशिदा, सही ले रही हूँ मैं आपका नाम? हाँ जी। अच्छा, मैं नाम इसलिए भी नहीं रिपीट करती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, गलत नाम मैं जब ले लेती हूँ ना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। राशिदा, हेलो, कैसी हैं आप? हेलो, अच्छी हूँ। अच्छा, ये बताएं क्या करती हैं? कुछ नहीं, वैसे बैठी थी, आपका शो देख रही। अच्छा, आज क्या कुक किया आपने? जी, अरबी आलू। अरबी आलू बहुत मज़े का लगता है मुझे, अरबी का सालन। अच्छा ये मैं बताएं। आपसे जी जी, बोलें बोलें। मैं आपसे कुछ नहीं करती, स्टिचिंग करती हूँ घर में। अच्छा, कुकिंग करती हैं, तो ये तो अच्छी बात है, कुछ तो कर रही हैं ना आप। यही तो हाँ जी। अचीवमेंट है, काम है ये, कुकिंग करना भी हाँ एक। जी। हाँ, तो स्टूडेंट नहीं है, हाउस वाइफ भी नहीं है? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? अच्छा, ये पढ़ भी तो नहीं है, आप बता ही नहीं रही। हाँ जी। क्या पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ रही हैं, कौन सी क्लास में? 9th। 9th में पढ़ रही हैं। देखो अभी छोटी सी बच्ची है ना। अच्छा, आपने ये मेरी रेसिपी देखी है, ट्राई करना ये ज़रूर आपने, ठीक है। हाँ जी। ये क्लब सैंडविच की कितनी इजी रेसिपी है। जी जी। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? आप ही मुझे कबाब बनाना सिखा दो। शामी कबाब या हाँ चिकन जी। के? अच्छा चलो ठीक है, शामी कबाब बनाना सिखाएंगे हम, वही अल्लाह प्रोसेस हाफ़िज़। लंबा होता है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जो है मेयोनीज़ लगा लिया था ब्रेक में सारे स्लाइसेस के ऊपर, इस तरीके से
सिंपल देखें आप इसमें लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो सैलड लीव नहीं रखा हुआ है, लेकिन आप जो है ना सैलड लीव ज़रूर यूज़ कीजिएगा, लेटस, तो उससे आपका जो है ना सैंडविच बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चिकन की लेयर रखेंगे। छोटे छोटे सैंडविच बनेंगे, बाइट साइज सैंडविच मुझे भी पसंद है। आप चाहें तो बड़े स्लाइसेस भी ले सकते हैं, बड़े स्लाइसेस में आप बड़े सैंडविचेस भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये लेयर लग दी, इसको भी आपने काट लेना है, अंडे को भी। सिंपल बनता है ये सैंडविच और बड़ी जल्दी। अंडे को ऐसे रफली काट लें, अंडा रख दें, ठीक है। फिर आपने इसको दूसरा स्लाइस ऊपर से रखना है, इस पे आपने टोमेटो और क्यूकम्बर रख देना है, ठीक है। 4 स्लाइस का बनता है ये यूजुअली। इस पे चिकन भी थोड़ी सी ऐड कर लें, अच्छा सा डबल डेकर क्लब सैंडविच। अब इसके ऊपर हम एक स्लाइस और रखेंगे, ये 3 हो गए, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दोबारा एग की लेयर। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखें कौन है, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं वही महरीन बात कर रही हूँ। आपसे पूछना था कि सिंगो बयान की जो गोलियां होती हैं वो अच्छी होती हैं? क्या अच्छे होते हैं, मैं बिल्कुल समझी नहीं। सिंगो बयान की गोलियां। कौन सी गोलियां? सिंगो बयान। मुझे बिल्कुल मालूमात नहीं है इस चीज़ के बारे में, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जिसके बारे में मालूमात नहीं हो ना, आपको उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो मैं आपको ऐसे मशवरा दे नहीं सकती किसी भी गोली के बारे में, क्योंकि डॉक्टर से ही पूछें आप। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ना डॉक्टर आपको सही बताएंगे, अगर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं एक शेफ़ हूँ, तो मैंने आपको अगर गलत गाइड कर दिया ना, तो वो किसी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, और वो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ऐसा किसी के साथ गलत करूँ। ये देखिए, मैंने एक तैयार कर लिया है, अब मैं दूसरा सैंडविच तैयार कर रही हूँ। 4 स्लाइस का बनता है ये क्लब सैंडविच होता है, ठीक है। इसमें चिकन आप जितनी चाहें लगा लें। चिकन बिल्कुल कुक हो गई है, और ज़रा सा मैरिनेट करेंगे ना चिकन को, तो चिकन बिल्कुल टेंडर सी हो जाती है आपकी। दो 3 घंटे आपने इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। ये चिकन जो है उसको फटाफट वो पक जाती है, सॉफ्ट सी पकती है फिर। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो कोई छोटी सी बेबी है हमारे साथ, प्यारी सी। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद करो बेटा, सबसे पहले गुड़िया मेरी जान, टीवी का वॉल्यूम बंद करो। वॉल्यूम बंद कीजिए ना, वो ना आपका शो हम देख रहे थे तो वो लगा हुआ है। हाँ, तो उसका लेकिन आपने वॉल्यूम बंद करके बात करनी है। आप ना रिपीट में देखना क्या आपकी आवाज़ कैसी लग रही थी टीवी पे। ठीक है, ठीक है। मैं मागुल हूँ, मैं उकाड़ा से बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसी हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उकाड़ा से? हाँ जी, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कुकिंग का शौक है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत है। थोड़ा थोड़ा शौक है। क्या मम्मा की हेल्प कराती हो किचन में? हाँ जी। अच्छा, क्या पका लेती हो? मम्मा क्या पकाती हैं? मम्मा अच्छी बना लेती तकरीबन। सब बना लेती हैं मम्मा। मम्मा तो बहुत माहिर होंगी बल्कि, है ना, कुकिंग में? यस, हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है?
मेरी फेवरेट डिश नूडल्स। नूडल्स, वाह बच्चों का। अच्छा, मैंने नूडल्स बनाने सिखाए हैं, पता है आपको, शो पे। हाँ जी, पर वो ना मुझसे एपिसोड स्किप हो गई थी तो मैंने दोबारा नहीं देखी अभी तक। अच्छा, मिस हो गई थी, आप यूट्यूब पे देख लो। ठीक है, एपिसोड का क्या नाम था? सॉरी, मैं कह रही हूँ उस एपिसोड का क्या नाम था? समझ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल आवाज़ आपकी बेटा। हेलो। अच्छा नाज़रीन, कॉल कट हो गई और हमारे पास टाइम भी अब ख़त्म है। मैं बिल्कुल सर्विंग आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं ये सब हटा देती हूँ, एक्स्ट्रा बर्तन। कितने मिनट हमारे पास, थोड़ा सा टाइम रह गया। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। क्लब सैंडविच, इसको मैं, ये बाइट साइड्स मैंने बनाए हैं, इसको एहतियात से हमने काटना है, टूटे नहीं। आप इस पे ना टूथपिक भी लगा सकते हैं तो आपके सैंडविचेस नहीं टूटेंगे। स्लाइस होते हैं ये नरम वाइट वाले, तो ये टूटते ही टूटते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से सर्व करेंगे। ये ऐसे बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता कुकिंग के लिए, तो वो ये इस तरीके से मैं ये ऐसे रख दूँगी। इस पे हम खीरा टमाटर रख देंगे थोड़ी गार्निशिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा नाजरीन, बस हमारे पास टाइम कम है तो मैं ये मिर्चों का सालन वो भी डिश आउट कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ उसका लुक। इसको यहाँ से, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है, यहाँ से साफ़ करके हमारे पास टाइम कम है। ये मैं साफ़ कर रही हूँ इसलिए कि क्लीन हो तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये जो मिर्चों का सालन भी तैयार हो गया है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम का टाइम हो गया, हम प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। तो हम आपसे कल मिलेंगे इसी टाइम पर लाइव, फिर दोबारा एक नई डिश के साथ। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।